ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के चतुर्थ और पंचम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस समय दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया। जब उसमें ना समाई तब कुआं में डाली, कुआं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वह वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंकासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयाग गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। यह महाफलदायक, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यही अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी लावेंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी के साथ संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप तथा व्रत तथा पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे। जो अपने पितृश्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करें उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप से रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्री वन में जाने के फल को प्राप्त करेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोल विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म पंचम अध्याय। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्णन किया है। अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल का पात्र लें, ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जिन दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर तृण बिछाए और सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मल मूत्र त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुख करें। निस्नेंद्रिय को हाथ में पकड़कर मिट्टी लगाकर धोबें तथा
दुर्गंध व आलोप दूर करने वाले शौच करें। शिश्न में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ से 10 बार तथा दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर धोवें। इसी प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को दुगुना, वानप्रस्थी को तिगुना व सन्यासी चौगुना शौच करें। जो शौच दिन के लिए कहा गया है उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करें, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती हैं। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करें। प्रार्थना करके दातुन करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, बट, अरण्य और दुर्गंध युक्त दातुन न करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तांबूल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जाए। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा बजाकर भगवत स्वरूप का मन से ध्यान करें। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही है उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र, क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ चले जाते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक मास महात्म के समय तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ में तुलसी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांदा दे। वह बुजुर्ग महिला तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिड़ले को रोज सींचती। इसलिए कार्तिक मास महात्म के समय तुलसी माता की पूजा सभी मनुष्यों को, सभी भक्तों को जरूर करनी चाहिए। इससे तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप भी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा जरूर करें। वह बुजुर्ग महिला तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, तुम्हारे अंदर जल चढ़ाती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांदा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी बातें, सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। तुलसी जी ने बोला, मैं कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी? तभी भगवान श्री कृष्ण जी
तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांदा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बात बताकर वहां से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई। और एक दिन जब एकादशी का दिन था, 11 का दिन था, उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह पता नहीं था कि बच्चे के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांदा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर उनके कान में जाकर कहने लगी, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले और अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तगणों, तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित करना चाहिए। जल को 3 बार में अर्पित करना चाहिए और चौथी बार में बचा हुआ सारा जल तुलसी माता की जड़ में अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए सबसे सही समय कार्तिक मास रहता है और गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पेड़ लगाया जा सकता है। तुलसी माता का पौधा घरों के आंगन के बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए और तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र और शाम के समय नहीं तोड़ने चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति और वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। रविवार के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधे को जड़ से निकालने के बाद गंगा जी में प्रवाह कर देना चाहिए और उसी जगह नई तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा उनको निगल कर खाया जाता है क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा धातु नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। तुलसी की पत्ती खाने से बहुत सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए करते हैं तुलसी माता जी की आरती। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख की दाता, वरदाता जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब युगों के ऊपर
सब रोगों के ऊपर, रोज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के साथ विराजत, त्रिभुवन से ही वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। ओम जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उसका तुमसे कैसा नाता। ओम जय जय तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी माता जी की दूसरी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालग्राम बनी पटरानी, मैया सालग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। मैया जय जय तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग बक्षती सौ व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। जय जय तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। बोलो तुलसी माता की जय।